हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं माला माल वीकली, तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं। यहाँ से लाहौली शुरू होता है। 100-150 खिड़कियों का छोटा सा गांव है। भोले भाले लोग हैं, सीधी सादी जिंदगी जीने वाले। आज मंजिरा की गोद में पानी नटखट बच्चे जैसा उछलता है, खेत खलियान लहलहाते हैं। मगर कुछ सालों पहले यहाँ भयानक सूखा पड़ा था। तेवर बिगड़े सूरज ने मंजिरा के पानी के साथ गांव वालों की खुशियों को भी भाप बना दिया। लोगों ने पहले बर्तन, फिर गहने बेचे, आखिर बला घर जमीन तक आकर दी। मंदिर में मन्नतें मांगी, चर्च में घुटने खंभों जैसे गाड़ दिए, मगर किसी भगवान ने आशीर्वाद के हाथ का बादल सर पर नहीं रखा। सिर्फ एक हाथ आगे बढ़ा, गांव की ठकुरानी का। उसने एक नहीं बल्कि दोनों हाथ आगे बढ़ाए। एक हाथ से बांटती तो दूसरे से बटोरती। गांव वाले अपना घर बार, खेती बाड़ी ठकुरानी के पास गिरवी रख पैसा उठाते और गुजारा करते। पूरे गांव की धन दौलत ठकुरानी ने अपने जूड़े में बांध ली। तब कहीं भगवान ने आंखें खोली। फिर एक बार बादल शामिल हुआ, पानी बरसा, मंजीरा लहरों से खनकने लगी, खेत फिर हरे हो गए। लेकिन गांव वालों की कुंडली से शनि हटा नहीं। ठकुरानी का हिसाब कुछ ऐसा है कि गिरवी रखी जमीन छुड़ाना तो दूर, उसका सूद भी कोई अदा नहीं कर पाया आज तक। कोई कर्जे से मुक्त नहीं हो पाया। और गांव में कोई उत्सव, त्योहार, जलसा कभी नहीं होता। शादी ब्याह में लोग मिठाइयों के लिए तरसते हैं और मंदिर में भगवान भोग के लिए। भोग चढ़ता है तो सिर्फ ठकुरानी को। बाजे। ये है बाजे, ठकुरानी का इकलौता सगा भाई और इकलौता जिंदा रिश्तेदार। ये काम में ही कारनामे करते हैं। ऐसे धोखा खाती है, मगर फिर भी उसे इस बात का गर्व है कि कॉलेज की दहलीज को छूकर वापस आने वाला पूरे गांव में वो अकेला आदमी है। मगर साहब, लिखने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। कहीं नौकरी वोकरी मिली नहीं। ऐसा नहीं कि मौका हाथ नहीं आया, लेकिन जब आया तो लीला ने मुट्ठी बांधने के बजाय खोल दी। हम जनगणना के लिए यहाँ आए हैं। इस गांव में तुम ही एक पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए ये काम तुम्हें सौंपते हैं। काम का होगा? हर घर की औरत से पूछना कि घर पे लोग कितने हैं, शादी हुई कि नहीं, बच्चे कितने हैं। इन सवालों के जवाब घर नंबर के साथ लिखकर मुझे देना है, बस। ठीक है। क्या है? हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछना है। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? देखो, बच्चे कितने पहले पूछना था ना। अच्छा। नमस्कार, हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 6। आपकी शादी हुई है? तो जब कोई सूट बूट वाली इज्जतदार नौकरी पकड़ने में कामयाब रहे तो उन्होंने लॉटरी बेचने का धंधा शुरू कर दिया। उसी से गुजारा होता है आजकल। गांव का दूसरा खास आदमी है बलवंत। बलवंत के पास जादू है। उसकी 20 में से 18 गायें गिरवी पड़ी हैं ठकुरानी के पास, और सिर्फ 2 गाय के दूध से बलवंत पूरे गांव को नहलाता है। उसकी अच्छी खासी कमाई पर जलने वाले कुछ मनहूस लोग कहते हैं बलवंत दूध से ज्यादा पानी बेचता है। लेकिन ये बात उसके मुंह पर कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि बलवंत अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। वो घटना कुछ ऐसे बनी है।
तुम लोग बुड़बक हो कहाँ है बच्चे को इतना नजदीक आने दिया कुएं के? कूद गया भाई। रस्सी फेंको। और किसी ने धक्का दिया। आदमी को बलवंत से बहुत हम बाद में बलवंत के घर नौकर में काम चुप 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 हीरो आ। क्योंकि उसके बचपन के प्यार सुखमणि से रोज मिलने का ये एक ही रास्ता है। तो देखते हैं इस गांव की कहानी। कल रात पंचायत ने चौधरी के घर का बंटवारा कर डाला। हाँ सब ठीक है हुआ। हाँ पर तू कहाँ था? हम सतपुर गए थे लॉटरी का टिकट बेचने। सुबह जल्दी निकले थे, रात को देर से वापस आए। तो तेरा धंधा बढ़ गया। का धंधा बढ़ा? लॉटरी का टिकट बेचने से काम मिलता है बंदा। इनाम लगेगा किसी को तब जाके 10% कमीशन मिलेगा, वरना कहाँ बात बनती है। वो पिछले साल वो बिरजू लोहार को 500 का इनाम लगा। तब जाके हमारा कमीशन हुआ 50 रुपये। बड़ा तब से सूखा ही सूखा। धंधा तो तेरा अच्छा है, दूध बेचने से पैसा नहीं मिला तो दूध पीकर पेट तो भर सकता है। अरे तेरी तो चारों उंगलियां घी में हैं। कैसे? ऐसे कि ना तो इंसान अपने भाग्य के पीछे भागना बंद करेगा और ना तेरा लॉटरी का धंधा बंद होगा। खरीदते रहेंगे लॉटरी ससुरी, कभी तो लगेगी। इकतार आ गई। डाकन फटफटी में कभी नहीं गहने की दुकान। कहाँ जा रही है? लक्ष्मण जी इस मनहूस को पानी देने के लिए किसने कहा था? पिछले 3 महीनों से इसने अपना उधार नहीं चुकाया है। पेट से हो ठकुराइन, इसलिए। अरे पेट से है तो गिरा दे, जाकर काम कर, 4 पैसे कमा और मुझे दे। काहे की करम चली है ससुरी। करम चली। अच्छा पिछले 3 दिन से तो ठीक है। मैं वो एक बाबू बाबू रुक यहाँ। मैं धूप में एड़ियां रगड़ रगड़ के पानी खरीद कर लाता हूँ और तू पानी नष्ट करता है। अब जवाब काहे नहीं देता? सांप सुन गया क्या? अबे जमीन में खजाना गड़ा है कहा? जा सुखमणि से कपासी की 3 पुड़िया लेकर आ। जी अब इसकी नीचे नीचे एक बाबू देखा। अरे क्या कर रहे हो? बाबू बाहर है। बापू उन्होंने खुद का लेने के लिए। क्या? बाबू ने खुद का? चल ऐसा हो ही नहीं सकता, चल भाग। वो खुद कहेंगे तो मान जाएगी ना? तो देख एक मालिक मैं सुखमणि से ले लूं। अरे कहा तो है, ले ले, पूछता कहा है? देखा मालिक वो मना कर रही है। बापू आपने बोला है? हाँ। अरे इसमें इतना पूछने जैसा कहा है? देखा चल बापू ने 3 बार कहा। बापू ने पता नहीं क्या मांगा है, ये इधर आके एक नई स्टोरी सुना रहा है। लेकिन बिल्कुल यार मूवी का स्टार्ट अच्छा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावर है ना वो ठुकरानी के पास ही है इधर। ऐसा ही है यार, बहुत कमाल का स्टार्ट हुआ है। अब जैसे भाई गांव का माहौल है ना, इधर काफ़ी बड़े बड़े कारनामे होते हैं, लेकिन जो सबकी एंट्री हुई ना विद राजपाल,
ओ अच्छा था। भाई सबकी कमाल किया है। जो तो भाई वो है ना ठाकुरानी, उसने तो भाई सारी जमीन गिरवी रख के अपने एक कब्जे में की हुई बेचारे सारे गांव वालों की। भाई जमीन भी उसने कब्जे में की हुई है और यहाँ तक के वो जो हाँ तक के भाई जो पानी है ना पीने का वो भी वो पैसों से देती है। और इधर भाई जो था ना बलवंत, हम तो उसे बहुत बहादुर समझ रहे थे पर भाई उसे किसी ने धक्का दिया था। धक्का इसलिए दिया लग रहा था वो बहुत बहादुर है। वो तो नारे लगा रहे थे उसको। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन ये कि भाई साहब के हालात पतले क्योंकि रोजगार को खास है नहीं, लेकिन ये इधर भाई सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।